शीर्षक, कब्र से आया मैसेज। रात के ठीक 2:17 बजे आरव के फोन पर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। अननोन नंबर। मुझे बाहर निकालो, बहुत अंधेरा है। आरव ने नींद में फोन उठाया। सोचा कोई मजाक होगा, लेकिन जैसे ही उसने नंबर देखा उसके हाथ कांपने लगे। वो नंबर था रोहन का। रोहन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, 3 दिन पहले मर चुका था। उसका एक्सीडेंट हुआ था और पूरे मोहल्ले ने उसे श्मशान तक जाते देखा था। आरव ने तुरंत फोन बंद कर दिया, लेकिन तभी फिर मैसेज आया। आरव, तू मुझे सुन पा रहा है ना? मुझे मिट्टी के नीचे दफना दिया है, मैं जिंदा हूं। आरव का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से रिप्लाई किया, ये कौन है? तुरंत जवाब आया, मैं रोहन हूं। तेरे घर के सामने जो नीम का पेड़ है, तूने उसके नीचे मेरी साइकिल छुपाई थी, याद है? ये बात सिर्फ आरव और रोहन जानते थे। अब आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई, कब्रिस्तान की ओर। आरव ने बिना सोचे बाइक उठाई और सीधे कब्रिस्तान की तरफ निकल गया। रात का सन्नाटा, कुत्तों के भौंकने की आवाज, ठंडी हवा। वो रोहन की कब्र के सामने खड़ा था। तभी फिर मैसेज आया, तू आ गया, जल्दी खोद, सांस नहीं ले पा रहा। आरव ने पागलों की तरह मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। नाखून टूट गए। तारव, तारव, तारव। हाथों से खून निकलने लगा, लेकिन वो खोदता रहा। कुछ देर बाद फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। ताबूत। आरव ने कांपते हाथों से ताबूत खोला और जो उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। ताबूत के अंदर रोहन का शव था, सड़ा हुआ, बदबूदार, साफ। दिख रहा था कि वो 3 दिन से मरा हुआ है। आरव पीछे गिर गया। तभी उसके फोन में फिर मैसेज आया, तूने ताबूत खोल दिया, अब मैं बाहर आ सकता हूं। आरव ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। कब्र के पीछे अंधेरे में कोई खड़ा था। वो रोहन जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। सच्चाई, अगली सुबह गांव वालों ने आरव को कब्र के पास बेहोश पाया। उसके हाथों में मिट्टी भरी थी, नाखून टूटे हुए थे, लेकिन सबसे डरावनी बात, रोहन की कब्र बिल्कुल सही सलामत थी। कहीं कोई खुदाई के निशान नहीं थे। आरव पागलों की तरह चिल्ला रहा था, मैंने खुद खोदा था, ताबूत खोला था, वो बाहर आ गया है। लोगों ने सोचा सदमे में उसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन उस रात पूरे गांव के लोगों के फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर, मुझे बाहर निकालो, बहुत अंधेरा है। और वो नंबर था आरव का। आखिरी ट्विस्ट, पुलिस जब आरव के घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की तोड़कर अंदर गए तो देखा आरव की लाश फर्श पर पड़ी थी। उसके नाखूनों में मिट्टी भरी थी। पोस्टमार्टम में पता चला आरव की मौत 3 दिन पहले हो चुकी थी। आरव की मौत को आज 3 दिन हो चुके थे। पूरा गांव खौफ में था, क्योंकि उस रात के बाद से हर रात 2:17 बजे किसी न किसी के फोन पर वही मैसेज आता, मुझे बाहर निकालो, बहुत अंधेरा है। लोग नंबर ब्लॉक करते, लेकिन मैसेज फिर भी आ जाता। अब नंबर बदल चुका होता, कभी किसी बच्चे का, कभी किसी बूढ़े का, कभी किसी महिला का। गांव में दहशत फैल गई। पुलिस की जांच थाने से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को केस सौंपा गया। विक्रम पढ़ा लिखा तर्कवादी इंसान था। भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। उसने सबसे पहले आरव और रोहन के कॉल रिकॉर्ड निकलवाए। रिपोर्ट देखकर वो चौंक गया। आरव और रोहन की मौत के बाद भी उनके फोन से डेटा यूज हुआ था। लोकेशन ट्रेस। आरव और रोहन की मौत के बाद भी 8K हुई कब्रिस्तान। विक्रम ने तुरंत टीम लेकर रात में कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। रात 2:17 कब्रिस्तान घड़ी में 2:16 हो रहे थे। सभी पुलिस वाले चौकन्ने। जैसे ही 2:17 हुए, विक्रम के फोन पर मैसेज आया, तू भी आ गया, अब सच देख। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी कब्रिस्तान की मिट्टी हिलने लगी। 1, 2, 3 कब्रें। मिट्टी खुद ऊपर उठ रही थी। पुलिस वाले डरकर पीछे हट गए और फिर मिट्टी से हाथ बाहर निकले। सड़े हुए, काले, मिट्टी से लथपथ हाथ। भयानक सच। विक्रम ने टॉर्च फेंकी। रोशनी सीधे पड़ी। पहली कब्र से रोहन बाहर निकल रहा था, दूसरी से आरव।
और तीसरी से एक अजनबी आदमी। वो अजनबी आदमी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों ने हमें जिंदा दफनाया था। विक्रम चिल्लाया, ये कैसे मुमकिन है? वो आदमी बोला, 3 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं था। फ्लैशबैक 3 दिन पहले आरव और रोहन बाइक पर जा रहे थे। सड़क पर अचानक एक आदमी आया, बाइक उससे टकराई, तीनों बेहोश हो गए। लोगों ने देखा तीनों की सांस बहुत हल्की थी। उन्हें मृत समझकर सीधे दफना दिया गया। वो तीनों जिंदा थे, मिट्टी के नीचे ताबूत में दम घुटने से मरे। और मरते वक्त उन्होंने आखिरी कोशिश की फोन से मैसेज भेजने की। अब क्यों लौटे? वो अजनबी बोला, जिस दर्द से हम मरे वही दर्द अब पूरा गांव महसूस करेगा। तभी सारे पुलिस वालों के फोन एक साथ बजने लगे, मुझे बाहर निकालो, बहुत अंधेरा है। और अचानक सभी के फोन बंद हो गए। चारों तरफ सन्नाटा। जब दोबारा टॉर्च जली, कब्रें फिर से सामान्य थीं। कोई बाहर नहीं था। अगली सुबह इंस्पेक्टर विक्रम की लाश कब्रिस्तान में मिली। उसके नाखूनों में मिट्टी भरी थी और उसकी जेब में फोन, जिसमें आखिरी मैसेज टाइप किया गया था, हम जिंदा हैं, हमें बचाओ। लेकिन वो मैसेज कभी भेजा ही नहीं गया, क्योंकि विक्रम की मौत भी 3 दिन पहले हो चुकी थी। गांव अब आधा खाली हो चुका था। लोग रात होने से पहले दरवाजे बंद कर लेते, फोन स्विच ऑफ करके सोते। लेकिन फिर भी हर रात 2:17 बजे बंद फोन अपने आप ऑन हो जाते और वही मैसेज स्क्रीन पर चमकता, मुझे बाहर निकालो, बहुत अंधेरा है। अब ये सिर्फ एक मैसेज नहीं रहा था, ये शाप बन चुका था। पुराना रहस्य। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादा शंभू ने सरपंच को एक पुरानी बात बताई। आज से 25 साल पहले भी ऐसा हुआ था। तब भी गांव में 3 लोगों को गलती से जिंदा दफना दिया गया था। वो लोग ताबूत में तड़प तड़प कर मरे थे। मरते समय उन्होंने कब्र पर हाथ मार मार कर मिट्टी हिलाई थी। लोगों ने सुना भी था, लेकिन डर के मारे किसी ने कब्र नहीं खोदी। उस दिन के बाद पूरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। फिर एक तांत्रिक बुलाया गया था। उसने कहा था, इनकी आत्माएं अंधेरे में फंसी हैं। जब तक कोई अपनी मर्जी से कब्र में जाकर अंधेरा महसूस नहीं करेगा, ये शाप खत्म नहीं होगा। तब किसी ने उसकी बात नहीं मानी और कुछ महीनों बाद घटनाएं अपने आप बंद हो गईं। सब भूल गए। अब 25 साल बाद वही इतिहास दोहराया जा रहा था। आखिरी फैसला सरपंच ने ऐलान किया, अगर इस शाप को खत्म करना है तो किसी एक को अपनी मर्जी से कब्र में उतरना होगा। पूरा गांव चुप। तभी 19 साल का लड़का चिराग आगे आया। उसने कहा, अगर मेरे जाने से सब बच सकते हैं तो मैं तैयार हूं। उस रात कब्रिस्तान में एक खाली कब्र खोदी गई। चिराग खुद उसमें लेट गया। ऊपर से ताबूत रखा गया। मिट्टी डाली जाने लगी। लोग रो रहे थे। चिराग ने आखिरी बार कहा, जब 2:17 हो तब ताबूत खोल देना। रात 2:17। जैसे ही घड़ी में 2:17 हुए, पूरे गांव के फोन एक साथ बज उठे, मुझे बाहर निकालो, बहुत अंधेरा है। लोग भागकर कब्र की तरफ गए। जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई, ताबूत खोला। चिराग बेहोश था, लेकिन जिंदा। उसने हांफते हुए कहा, अब। उन्हें रोशनी मिल गई और बेहोश हो गया। उसी पल सभी के फोन से वो नंबर गायब हो गया। कोई मैसेज नहीं, कोई आवाज नहीं, सन्नाटा। 1 महीना बाद गांव सामान्य होने लगा। लोगों ने राहत की सांस ली। चिराग ठीक हो चुका था। सब कुछ पहले जैसा लगने लगा था। लेकिन एक रात चिराग की नींद खुली। समय था 2:17। उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। इस बार मैसेज अलग था, धन्यवाद, अब तुम हमारी जगह हो। चिराग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपने हाथ देखे। उसके नाखूनों में मिट्टी भरी थी। कमरे में हल्की हल्की मिट्टी की खुशबू फैल रही थी और बाहर से कब्रिस्तान की तरफ से मिट्टी खोदने की आवाज आ रही थी। खर खर खर। अंतिम पंक्ति अगली सुबह गांव के हर फोन पर एक नया मैसेज था, मुझे बाहर निकालो, बहुत अंधेरा है।
और इस बार नंबर था चिराग का। इज वाइडोज फेवरेट पार्ट कमेंट केयर।